आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी न्यूज़ है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। अगर आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ाई करते हैं 2023-24 वाले सत्र में अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और पूरा शुरू से लास्ट तक जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तब तक एक एक बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में सारा ये कोर्स लिखा हुआ है, कौन सा आप लोगों को चैप्टर का कौन सा प्रश्नावली 2023 और 24 वाले सत्र में आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग किसी भी बोर्ड से यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी कोई भी आप लोग बोर्ड से अगर पढ़ाई करते हैं, अगर एनसीईआरटी वाला बुक पढ़ते हैं और आप लोग क्लास 9th में हैं अगर, तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें जो 2023 और 24 वाला सत्र है उसमें जो नया बुक आया हुआ है, नया जो किताब आया हुआ है उसमें कुछ चैप्टर आप लोगों के नहीं दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं और सभी प्रश्नावली से जो पुराने बुक थे 2022-23 तक उनमें जो प्रश्नावली दिया गया था सभी चैप्टर में, उनमें से सभी चैप्टर से कुछ कुछ प्रश्नावली और कुछ क्वेश्चन को भी हटा दिया गया है, नए वाले बुक में नहीं दिया गया है। तो उसको आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से समझेंगे नहीं, अगर पुराना बुक आप लोग लिए होंगे तो पूरा पढ़ाई करेंगे, जबकि उसको कोर्स से हटा दिया गया है, बुक से ही हटा दिया गया है। तो अगर पुराना बुक है आपके पास तो यहाँ से देख के आप लोग टिक कर सकते हैं कौन कौन सा चैप्टर का कौन सा प्रश्नावली पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ाई करते हैं, आप लोगों के दोस्त, आप लोगों के आसपास अगर कोई भी स्टूडेंट्स 9 में पढ़ाई करने वाला है, क्लास 9th में पढ़ता है, तो उसको आप लोग ये न्यूज़ ज़रूर बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ सत्र 2022-23 तक और यहाँ हमने लिखा है सत्र 2023-24 से देखिए सत्र 2022-23 तक जो प्रश्नावली आप लोगों को पढ़ना होता था सभी चैप्टर का, उसको हमने अपने लेफ्ट साइड में यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और राइट साइड में हमने जो लिखा हुआ है ये नए वाले बुक में जो 2023-24 से अब आगे आप लोगों को पढ़ना है उसको हमने राइट साइड में लिखा हुआ है सभी चैप्टर का। तो अब इसको आप लोग ध्यान से समझिए। तो देखिए पहला चैप्टर आप लोगों का है संख्या पद्धत। पुराने वाले बुक में भी संख्या पद्धत था, नए वाले बुक में भी संख्या पद्धत है, लेकिन देखिए अब ध्यान ये दीजिएगा, पहला जो ये चैप्टर था संख्या पद्धत उसमें जो प्रश्नावली 1.1 था, अब भी नए वाले में भी 1.1 ही है, ये तो वही है। फिर पहले प्रश्नावली 1.2 जो था अब भी प्रश्नावली 1.2 ही है, ये दोनों सेम हो गया। फिर देखिए प्रश्नावली 1.3 जो पहले था वही अब भी है। अब यहाँ देखिए प्रश्नावली 1.4 जो पहले वाले बुक में था, जो 2023 तक वाला जो बुक था उसमें जो 1.4 प्रश्नावली था उसको नहीं पढ़ना है। देखिए हमने यहाँ पर काट दिया हुआ है, नए बुक में ये नहीं दिया गया है। तो इस 1.4 वाले प्रश्नावली को आप लोग कैंसिल कर लेंगे, काट लेंगे। अब देखिए पहले वाले बुक में जो 1.5 वाला प्रश्नावली था अब वही वाला प्रश्नावली 1.4 हो गया है नए बुक में। और फिर देखिए पहले जो 1.6 प्रश्नावली था अब वाले बुक में 1.5 हो गया है। तो ये पहले चैप्टर का हो गया, इसमें देखिए एक प्रश्नावली कैंसिल किया गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर पर। तो दूसरा देखिए बहुपद चैप्टर है, इसमें प्रश्नावली 2.1 जो पहले था वही अब भी है। फिर प्रश्नावली 2.2 जो पहले था वही अब भी है। अब देखिए प्रश्नावली 2.3 कैंसिल किया गया है। पुराने बुक में जो 2.3 था उसको नहीं पढ़ना है, आप लोग काट लेंगे। और पुराने बुक में जो 2.4 था उसको अब वाले बुक में 2.3 बना दिया गया है, नए वाले बुक में 2.3 है। फिर पुराने बुक में जो 2.5 प्रश्नावली था नए वाले बुक में 2.4 प्रश्नावली हो गया है, यानी कि बहुपद वाले चैप्टर से भी एक प्रश्नावली 2.3 काट दिया गया है। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, नए बुक में ये दिया ही नहीं गया है। अब देखिए
तीसरे नंबर पर है निर्देशांक ज्यामिति तीसरा चैप्टर, तो 3.1 जो पुराने बुक में था नए बुक में भी है, 3.2 जो पुराने बुक में था नए बुक में भी है, 3.3 पुराने बुक में था नए बुक में नहीं दिया गया है, तो आप लोग 3.3 प्रश्नावली को काट देंगे, नए बुक में ये नहीं पढ़ना है। अब देखिए चौथे चैप्टर को हम लोग देखते हैं, तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, चौथा चैप्टर पहले भी था अब भी यही है। 4.1 प्रश्नावली पहले वाले बुक में जो था वही अब भी वाले बुक में है 4.1 ही, 4.2 जो पहले था वही 4.2 अब भी है, लेकिन पहले वाले बुक में पुराने वाले बुक में 4.3 और 4.4 था जो काट दिया गया है, नए वाले बुक में केवल यही 2 प्रश्नावली पढ़ने हैं 4.1 और 4.2, ये आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, पहले भी ये चैप्टर 5 था अब भी चैप्टर 5 है। तो प्रश्नावली को देखते हैं, तो 5.1 पहले वाले बुक में भी था और जो 2023-24 वाला नया बुक आया उसमें भी 5.1 ही, या दोनों सेम है, लेकिन पुराने बुक में 5.2 था, नए बुक में नहीं दिया गया है, तो आप लोग 5.2 को भी कैंसिल कर लेंगे। अब देखिए चैप्टर 6 हम लोग देखते हैं रेखाएं और कोण, तो पुराने बुक में भी चैप्टर 6 यही था, नए बुक में भी यही है, लेकिन अब देखिए प्रश्नावली में जब जाते हैं तो 6.1 पहले भी था, 6.1 अब भी है, 6.2 पहले था, 6.2 अब भी है, लेकिन यहाँ देखिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 काट दिया गया है, मतलब जो पुराने बुक में 6.2 वाला जो उसका पहला क्वेश्चन था उस पहले क्वेश्चन को आप लोग काट लेंगे, 6.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो वहाँ से 6.2 प्रश्नावली शुरू होता है, तो ऐसे आप लोग कर लेंगे। और पुराने बुक में 6.3 प्रश्नावली था, नए बुक में नहीं है, तो 6.3 को आप लोग काट लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 7वां चैप्टर त्रिभुज, यहाँ देखिए 7.1 पहले भी था, 7.1 अब भी है, नए बुक में भी 7.2 पहले भी था, 7.2 अब भी है, 7.3 पहले था, 7.3 अब भी है, लेकिन 7.4 पहले था अब नहीं है, तो आप लोग 7.4 को काट लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 8वां चैप्टर चतुर्भुज, तो यहाँ देखिए 8.1 पुराने बुक में था और 2023-24 में जो नया बुक आया उसमें भी 8.1 है, लेकिन 8.1 में पहले जो क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए थे जो अब 8.1 है उसमें ये क्वेश्चन काट लेंगे आप लोग, जो पुराने बुक में था पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 11वां क्वेश्चन नहीं दिया गया है नए बुक में, तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 11वां क्वेश्चन आप लोग काट लेंगे जब 8.1 का, तो नया वाला 8.1 हो जाएगा। अब देखिए पहले जो 8.2 था वही 8.2 अब भी है, लेकिन एक क्वेश्चन उसमें काट लेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोगों को नहीं पढ़ना है पुराने बुक का। तो इस तरह से 8 चैप्टर हुआ। अब देखिए 9 नंबर जो चैप्टर है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये पूरा चैप्टर को हमने ऐसे घेर दिया है, ये काट दिया गया है, ये नए बुक में नहीं दिया गया है, तो इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आप लोग ये नहीं समझेंगे कि कोरोना की वजह से जैसे 30% कम होता था वैसे 30% कम है, नहीं, अब जो कोरोना का वजह वाला नहीं है कि ऐसे काट दिया गया, अब जो नया बुक आया उसमें ये सब हटा दिए गए हैं। अब आगे आप लोगों को कभी ये सब नहीं पढ़ने हैं, मतलब क्लास 9th में जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो अब ये नया वाला बुक ही चलेगा 2023-24 से, तो ये सभी को हटा दिया गया। अब आगे जब तक ये बुक चलेगा तब तक यही सब पढ़ने हैं आप लोगों को। अब देखिए हम लोग 9 नंबर जो चैप्टर समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल थे, 9 नंबर चैप्टर था, इसको अब हटा दिया गया है नए बुक में। तो नए बुक में जो 9 नंबर चैप्टर अब होगा 8वां के बाद वो वृत्त है, जबकि अब उसमें 9 नंबर हटा दिया गया, इसमें 10 नंबर वाला वृत्त था। पुराने बुक में 10 चैप्टर वृत्त था, तो अब वही 9 हो गया है वृत्त। अब देखिए पुराने बुक में 10.1 जो था उसको काट दिया गया है, और नए बुक में पुराने बुक का जो 10.2 था वो नए बुक का 9.1 कर दिया गया है, इसको आप लोग नोट करेंगे। फिर पुराने बुक का 10.3 काट दिया गया है, अब पुराने बुक का जो 10.4 था नए वाले बुक का 9.2 हो गया है। फिर देखिए
पुराने बुक का जो 10.5 था नए बुक का 9.3 हो गया है, यानी कि 9.1, 2 और 3 यही 3 प्रश्नावली दिए गए हैं। और पुराने बुक में ये 10.2, 10.4 और 10.5 वाले हैं। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। फिर देखिए 11 नंबर चैप्टर रचनाएं को भी हमने घेरा है, यहाँ कैंसिल किया गया है। मतलब ये जो 11 नंबर वाला रचनाएं हैं इसको भी नए बुक में नहीं दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। अब देखिए पुराने बुक में जो 12 नंबर पर था हीरोन का सूत्र, तो अब ये 2 चैप्टर कम हो गए तो 10 नंबर पर अब हो गया है नए बुक में हीरोन का सूत्र। अब देखिए तो पुराने बुक में हीरोन का सूत्र 12.1 जो प्रश्नावली था, अब नए बुक में वही 10.1 हो गया है। और देखिए पुराने बुक में जो 12.2 था उसको अब कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि जो 12.1 प्रश्नावली था नए बुक में 10.1 हो गया है। बस एक ही प्रश्नावली आप लोगों को पढ़ना है, यही बुक में दिया गया। अब देखिए 13 नंबर चैप्टर जो पुराने बुक में था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, नए बुक में ये अब 11 हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जो 13 वाला था अब 11 वाला हो गया है। तो 13.1 और 13.2 आप लोगों को काट देना है, और 13.3 जो पुराने बुक में था नए बुक में 11.1 हो गया है, और 13.4 जो पुराने बुक में था नए बुक में 11.2 हो गया है। और देखिए 13.5 और 13.6 दोनों को आप लोग काट देंगे, ये नहीं पढ़ना है। अब देखिए फिर यहाँ 13.7 पुराने बुक में जो था अब नए बुक में ये 11.3 हो गया, और पुराने बुक में 13.8 जो था नए बुक में 11.4 हो गया। अब देखिए 13.8 का जो क्वेश्चन 8, 9, 10 था नए बुक में नहीं दिया गया है। मतलब ये तीनों बुक जो 13.8 प्रश्नावली था नए बुक में 11.4 हो गया। तो 13.8 में कुल 10 क्वेश्चन दिए गए थे, जबकि इसमें 7 ही क्वेश्चन 11.4 में 7वें नंबर तक दिए गए हैं। मतलब 8, 9, 10, 13.8 का क्वेश्चन जो है उसको काट लेंगे आप लोग। अब देखिए लास्ट प्रश्नावली, उस वाले बुक में पुराने वाले में सांख्यिकी दिया गया था 14 नंबर पर। यहाँ 2 चैप्टर जब काट दिया गया तो 12 नंबर पर है सांख्यिकी। अब देखिए तो सांख्यिकी में भी 14.1 जो था उसको काट दिया गया, 14.2 था उसको भी काट दिया गया, नहीं दिया गया है। 14.3 जो पहले था अब नए वाले बुक में उसको 12.1 बना दिया गया है, एक ही प्रश्नावली दिया गया है नए बुक में। और फिर 14.4 को भी कैंसिल कर दिया गया है, नए बुक में नहीं दिया गया है। तो आप लोग ये नहीं समझेंगे कि 30% काट दिया गया है फिर अगले साल पढ़ना होगा, नहीं। जो नया बुक आया है 2023-24 के लिए उसमें ऐसे ही प्रश्नावली दिए गए हैं, बाकी ये सब प्रश्नावली नहीं दिए गए हैं। मतलब 2023-24 से आगे अब जब तक ये बुक चलेगा तो यही सब प्रश्नावली आप लोगों को पढ़ने होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इसको आप लोग ध्यान से समझ के और जो पुराना बुक आप लोग लिए होंगे उसमें टिक कर लेंगे कौन सा प्रश्नावली कौन सा हो गया है अब नए वाले बुक में। तो आज के लिए बस इतना ही।